देखेंगे लोकेशन। कैंटीन वैसे तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमें ड्राई फ्रूट नहीं मिले, स्टॉक खत्म हो रखा है। ये है आर्मी की कैंटीन, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। रमन, अपनी दादी को यहाँ बैठा बेटा, ये पुराने ज़माने की स्कूटी लग रही है, अच्छी लगेगी, बैठाना। इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये, फुल स्कूटी है ना। ये भी ब्लैक कलर है, अच्छी है इसकी। रमन चाय पीनी, फॉरेस्ट एरिया में चाय बना रही है। थोड़ी सी और डालूं क्या चाय पत्ती? दूध लिया है। सही सनसेट का टाइम हो गया भाई। ये देखो 2 अंडे कबूतर के, मेरा गमला काम आया, इतना पसंद आया उनको। यहाँ आके खेलते रहते थे। बारिश का मौसम हो रखा है। टुडे इज 25। कबूतर वैसे तो उड़ता रहता है, एक जगह बैठता नहीं है, लेकिन अब अपने अंडों के पास बैठा हुआ है। ये होती है नेचर। रमन, ये लो बेटा कच्ची हल्दी का दूध पियो, उठो। टुडे इज 23 फरवरी 2025 और संडे का दिन और शाम का ये हमारा नज़ारा सोसाइटी। रमन कहाँ खेल रहा है भाई, प्यारा बेटा कहाँ खेल रहा है मेरा। रूम है, उसमें रजाई वगैरह रखी थी, ये कंबल वगैरह रमन ने सारे निकाल दिए। क्यों बेटा? हम अब जो सेकंड रूम है जिसमें कपड़े रखे रहते हैं, वो मैं अपना रूम बना रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। अब मैं अपनी चीजें डालूंगा उसमें। अब मैं उसमें तो इतना ये सामान है, ये मैं कहाँ रखूंगी बताना। वो ठीक था बेटा, उस रूम में रखा रहता था। ना मम्मी, वो मेरा रूम है, उसमें कबाड़ डाल दो। कबाड़ बेटा, मैं इसको कहाँ सेट करूँ बता। ये तो निकाल दिया तूने, बड़ा अच्छा बड़ा हो गया है। अलमारी के ऊपर भी जगह है, बेड के नीचे रख लेंगे ये सब। बेड के अंदर डाले कर लेंगे बेटा, इनको तो एडजस्ट कहीं ना कहीं, अपना रूम तैयार कर ले। ये बाहर फेंक देना, ये क्या? कुछ नहीं है, ये खाली किताबें हैं बस। रमन है, घर में 100% सामान होता है बेटा, उसमें केवल 20% सामान काम का होता है, बाकी 70% तो कबाड़, तो कभी यूज ही नहीं आता। ये रिमोट, हाँ देखो, तो बड़ा हो गया बेटा, पता नहीं कितनी चीजें इकट्ठी कर रखी है। छोटा था जो ये भी है, नहीं काम का आएगा, ये खराब हो गया अब। इसको बाहर फेंक देंगे। हाँ बाहर फेंक देंगे, नहीं किसी बच्चे को दे देंगे बेटा, छोटे बच्चे को दे देंगे। हाँ खेल लेंगे। तेरे लिए तो अनयूज होगी ये चीज, किसी के लिए यूजफुल भी होगी बेटा। सारा सामान निकाल दिया बेटा। कैसे सेट करूंगी मैं ये वाला तो अन्नी का काम आ जाएगा। बाहर का मौसम ठंडा हो रखा है। कर दिया हमने कमरा तैयार। रमन तैयार कर लिया बेटा कमरा। रमन ने ये रेडियो निकाल लिया, चार्ज लगा लिया। मम्मी मेरे रूम में रेडियो रहेगा। देखो मम्मी क्या है?
सही है। पड़ा पप। इस कंपटीशन से उसने अपने दोस्त से ही खुद को दूर पाया। सच्चे दोस्त अब हो गए थे दुश्मन। ओह शिट, व्हाट टू डू मैन। तो बदला ने नहीं पाया है, ओ बदला ने नहीं पाया है, हो जिदा इंतजार सी आज रबायो ही दिन आया है। और रेस शुरू हुई और राजू फिर आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल, होटो को करके गोल, सीटे पर जाके बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल, होटो को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया और रेस शुरू हुई और वाओ, कबूतरी ने लगभग मतलब 15 दिन तो हो गए अंडे दिए थे, अब बच्चे निकले आए। कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मुंह साइड है उनका। कबूतरी सारा दिन इनके पास बैठी रहती है, तो हम चावल डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। से खा लेगी ये, चावल खा लेती, रोटी नहीं खाई। कहाँ पर? ये सामने गई। अच्छा, कबूतर तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, ध्यान है पूरा। वाह, क्या व्यू आ रहा है आकाश में। यहीं बैठी है, कहीं मेरे बच्चों को ना छेड़ दे। ऊपर ही है, देखो ये रही है ना, देखी। मैंने कैब वाला आ गया क्या? आ गया। चलो फिर गेट बंद कर दो, लेट हो रही है बेटा।
रमन आ गया बेटा सेक्टर 34। वो क्या है? वो क्या है इधर? ये है हाँ ये है सामने। ये है मेन एंट्री गेट। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये मेन एंट्री गेट है और इधर रखे हुए हैं कंप्यूटर वगैरह। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। वैसे ये रजिस्ट्रेशन फ्री है इधर का। और ये है EV एक्सपो चंडीगढ़, सेक्टर 34 चंडीगढ़। ये यहाँ ट्रेड फेयर लगा हुआ है सेक्टर 34 चंडीगढ़, 7 मार्च to 9 मार्च। क्या क्या आजा इधर खड़े हो जाओ। क्या रेट है भैया इसका? मैम ये हमारी 46 की पड़ेगी आपको। 46। इसमें आपको डुअल डिस्क मिल जाते हैं। ये पर चार्ज में 65 किलोमीटर। ठीक। फोटो एक्सपो लग रहा है ना, यहाँ पर खाना लग रहा है बढ़िया। इसमें क्या है? मिक्स वेज, शाही पनीर, दाल मखनी। 390। हाँ 290 पर प्लेट। रायता मैम, रायता भी तो खाना। हाँ रायता भी है। हमने तो मतलब भूख इतनी नहीं थी एक प्लेट में ही। ये सामने अर्थिंग इक्विपमेंट। यहाँ पर कंप्लीट सोलर सिस्टम, बड़े बड़े इन्वर्टर और कंप्लीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम है। तो इस तरह का ट्रेड फेयर। वो तीन तवा मिला के दूंगा। इसको गर्म पानी में आपको रात को लेने का है, आधा चम्मच। आप पी के शरीर के अंदर पेट भरने से उसके लिए सारी मेरे मजबूर करवा दो। ये समझ ये मसाजर है। दिखाना कौन सी मशीन है भैया? ये मशीन दिखाना। अच्छा इस तरह से है, ये दिखाना ऐसे करके, ऐसे चलती रहती है। सही है। ये आते हैं इसके साथ में। कंप्लीट मसाजर मशीन है सारी। ये स्टोल। अच्छा ये सोलर वाला बताना इसके बारे में थोड़ा सा।
ये जो आप इसको लगा सकते हो वो पैनल के साथ कनेक्ट होता है। सोलर के साथ? हाँ, सोलर के साथ। ओके। और आप इसके साथ बैकअप लोड भी लगा सकते हो बैटरी यूज़ करके। तो आपके अच्छा। जब लाइट चले जाए तो उसके थ्रू। तो ये ट्रेड फेयर कंप्लीट सोलर ट्रेड फेयर है ना? यस। अच्छे अच्छे इन्वर्टर निकाल रखे हैं। ओके, थैंक यू। ये अलग अलग सोलर लाइट है। अच्छा अच्छा, ये जैसे गार्डन में रखते हैं ना, तो ये सोलर है, यहाँ से चार्ज हो जाए और यहाँ से लाइट डिस्ट्रीब्यूट करे। कंटिन्यू सोलर चार्जिंग एंड कंटिन्यू लाइट्स, तो इस तरह से है। लेकिन इसके मतलब सेल्फ होगा कि कुछ और नहीं चाहिए होगा ना, बैटरी के बिना मतलब जस्ट प्लग एंड प्ले। ये क्या है भाई? हैवी हैवी। ये देखो ना, जैसे ये वाले है ना, जो बड़े वाले हैं वो 3000 और ये छोटे मतलब 1000 से लेकर 3000। ऊपर से सोलर लगा हुआ, नीचे लाइट। तो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, जैसे ऐसे है। ये सोलर है, जैसे ये सोलर और ये लाइट्स। ये भी 3000 से स्टार्टेड है। इस तरह से सोलर प्लांट्स लगे होते हैं। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है इधर। यहाँ पर 34 सेक्टर 34 चंडीगढ़ और सेक्टर 17 चंडीगढ़। तो यहाँ पर ट्रेड फेयर लगते रहते हैं, टेक्निकल एग्जीबिशन वगैरह, वर्कशॉप। तो सही है ये, गुड। हमारे काम की तो नहीं है, इधर है तो, लेकिन छोटी लाइट है सोलर इधर भी। रमन, अपनी दादी को यहाँ बैठा बेटा, ये पुराने ज़माने की स्कूटी लग रही है, अच्छी लगेगी। बैठाना। इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये, फुल स्कूटी है ना ये। 5 आवर 5 घंटे में चार्ज होती है। अगर हम 1 आवर चार्ज करते हैं तो ये 20 किलोमीटर चलती है। लेकिन ये है ना, साउंड नहीं करती, आवाज़ नहीं करती, तो सड़क पे है ना पता नहीं चलता, एक्सीडेंट सिस्टम हो जाता है। फिर व्हीकल की तो आवाज़ होनी चाहिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी है सारी। कल कैंपिंग वगैरह करते हैं ना गाड़ियों का, वो चार्जर है, गाड़ियों के चार्जर। कितनी बड़ी बड़ी है। अच्छा अच्छा, गाड़ियाँ चार्ज। ये है जो इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियाँ और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियाँ और स्कूटी, वो चार्जर है, इक्विपमेंट। मतलब एक तरह से है ना, जैसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल गाड़ियों में फिल करते हैं, इस तरह से ये ऐसे गाड़ियाँ चार्ज होती है। ये कैसे होगा भाई? इस तरह से ये आगे यही लगेंगे, इन्हीं के पंप होंगे, इलेक्ट्रिकल पंप। इनसे गाड़ियाँ चार्ज होगी और इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ही रहेगी आगे इन द फ्यूचर। ये कुछ अलग डिज़ाइन की स्कूटी है, इलेक्ट्रिकल स्कूटी। और टाइम पास करने के लिए यहाँ पर IPL चल रहा है, कितने लोग बैठे हुए हैं। GPS इक्विपमेंट जो गाड़ियों में लगते हैं, 3500 से स्टार्टिंग है। जहाँ पर मोबाइल का कनेक्शन ना मिले, रेंज ना मिले, वो काम करेगा ना। अच्छा, सिम ऑपरेटर। GPS का तो मोबाइल से भी हो जाता है मैम। हमारा जैसे सिम ऑपरेटर GPS है, आपको मोबाइल ऐप, इसके लिए मोबाइल ऐप मिलती है जहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी होती है।
नहीं, जीपीएस ट्रैकर। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। अच्छा। लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी। अच्छा। जो लेड एसिड बैटरी होती है हमारी, वो होती है 12 वोल्ट 32 एम्पीयर की एक बैटरी। हाँ। अगर आप लेड बैटरी लगवाओगे तो आपको 5 बैटरी लगवानी पड़ेगी, तो वो 60 वोल्ट और 32 एम्पीयर की बनेगी। और इसी पर दूसरी सेकंड टाइप जो होती है वो लिथियम टाइप होती है, वो सिंगल बैटरी में होती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने जो आपकी स्कूटी के रेट तो सही है, ये 18,000 है, तो वो 40,000 बोल रहे थे सामने। वो विद बैटरी बोल रहे होंगे, हाँ। है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी जो बैटरी के प्राइस हैं लिथियम बैटरी के साथ जो हम जो बता रहे हैं 45,000 रुपये में, वो लिथियम बैटरी ऐसी होती है। अब एक बार फिर एक मिनट, ये लिथियम बैटरी होती है, ये होती है लिथियम बैटरी। सिंगल बैटरी में होती है 60 वोल्ट 30 एम्पियर, है ना। और जो लेड एसिड बता रहा हूँ मैं आपको, एक 12 वोल्ट की, वो 5 बैटरी लगेंगी छोटी छोटी, तो 5 बैटरी के साथ बन के बन जाएगा। तो अगर लेड बैटरी के साथ लोगे आप, तो लेड बैटरी के साथ मिलेगी 35,000 रुपये की। अच्छा ठीक। और अगर लिथियम के साथ लोगे तो 40,000 रुपये मिल जाएगी। हाँ ठीक। ये होता है, इसके साथ ही 40,000 रुपये में है ओके। डीलर प्राइस। अब आप ये देख लीजिए कि लेड में है, लिथियम में है, वो तो 40,000 बैटरी का ही रेट ज़्यादा होता है? बैटरी की ही कीमत होती है मैम, वो भी बस केवल लिथियम की। लिथियम बैटरी की कीमत ज़्यादा होती है, लेड की नहीं होती ज़्यादा। ओके हाँ मैम, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं दे दूँगा आपको। थोड़ा सा अगर स्कूटी साउंड करे ना तो ठीक रहता है, मतलब रोड पे। एक्चुअली मैम देखिए, ये जो हम ईवी जो आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। आप मतलब आज भी हमारे कमिश्नर साहब आए थे, तो उन्होंने ईवी का जो बेनिफिट बताया था वो यही बताए थे कि पॉल्यूशन फ्री है, हाँ। एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। इसीलिए ईवी का ज़्यादा जोर है सरकार का। हाँ। ईवी पे ज़्यादा जोर सरकार का कि साउंड पॉल्यूशन से बचेंगे और एयर पॉल्यूशन से बचेंगे। उसके बाद सेकंड बेनिफिट आपके ये हैं कि आपके बजट में है, आप पेट्रोल से बचोगे। आप एक यूनिट में, सिंगल यूनिट में चार्ज हो जाती है कि अब देखोगे 10 रुपये में आप कितने फुल चार्ज क्या? 1 से 1.5 यूनिट में फुल चार्ज हो जाती है। 1-1.5 आवर में 1 से 1.5 यूनिट। और जो अच्छा, चार्जिंग, हाँ, जो टाइम कितना लगेगा? चार्जिंग टाइम लिथियम का होता है 4 से 5 घंटे। ओके। और लेड एसिड का होता है 8 से 9 घंटे। ओके। हाँ मैम। और कितने किलोमीटर तक फुल चार्ज? सिंगल चार्ज में 70 किलोमीटर। अगर 60 वोल्ट 30 एम्पीयर की बैटरी है तो सिंगल चार्ज में 70 किलोमीटर चलेगी ओके। एक बार चार्ज करने पे। तो अगर आप 70 भी नहीं चलोगे, 50 किलोमीटर पर डे चलाओगे, तो 10 रुपये में 50 किलोमीटर कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलेगी। आप ये समझिए आपके 1 साल में पैसे वसूल हो जाएंगे। 10 रुपये में फुल चार्ज हो जाएगी? हाँ मैम। मतलब यूनिट इतनी लगेगी? 1 से 1.5 यूनिट। हाँ, तो 10 रुपये हुए ना। अच्छा भाई आप 1 से 1.5 यूनिट में फुल चार्ज हो गए मान लो, हाँ। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भाई 1 से 1.5 10 रुपये की यूनिट हो गई हमारी, और 1.5 यूनिट में आपका 70 किलोमीटर चलेगी। ये तो क्लियर कंसेप्ट है ये लिथियम का या हर बैटरी का। तो अगर आप जैसे 10 रुपये में कोई स्कूटी, मैं कह रहा हूँ 70 चलेगी, 70 ना चल के अगर 50 भी चली, तो आपको लग रहा है कोई पेट्रोल वाली गाड़ी 10 रुपये में 50 किलोमीटर चलेगी? इनके चार्जर तो जगह जगह नहीं है ना? हम चार्जर मिल जाते हैं 1 साल का, हम 1 साल की वारंटी तो हम ही देते हैं। अगर 1 साल चार्जर मिलेगा, वो जो प्लग होते हैं वो सिंपल होते हैं? हाँ बिल्कुल, जिसमें हम अपने मोबाइल चार्जर लगाते हैं, ये वाला सॉकेट होते हैं। सॉकेट कौन से? अच्छा, इसमें चार्ज हो जाते हैं? बिल्कुल, ये रहा। अच्छा, ये सॉकेट है, इसमें चार्जर साथ में हाँ, रखो बिल्कुल। और अपनी स्कूटी कहीं भी चार्ज करो? कहीं भी चार्ज कर लो, बिल्कुल। ओके ओके। 1 आवर चार्ज करें तो कितने किलोमीटर तक? एक बार चार्ज करने में ये 70 किलोमीटर क्लेम करते नहीं, हैं। मान लो टाइम इतना है 1 आवर चार्ज करने का? 1 घंटे का तो वो देखना पड़ेगा कि बैटरी कितनी चार्ज है पहले से। अच्छा। अगर 50% चार्ज है तो 1 घंटे में आपकी वो 75% चार्ज हो जाएगी। नहीं, मान लो बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, तो वो एक घंटे में तो आपको 20 से 25% की चार्ज हो पाएगी मैम। अच्छा। 7-8 किलोमीटर चल पाएगी केवल। 7-8 किलोमीटर 1 आवर है? हाँ। ओके। ये कैसा आता है कि फट जाती है बैटरी, कुछ आ गई तो? ये नहीं है ऐसा? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैटरी फट गई, बैटरी में आग लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल लापरवाही की वजह से दुर्घटना होती है। कैसे? बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने बैटरी स्कूटरी है और कंज्यूमर 40-50 किलोमीटर चला के आया, अब जब कोई चीज़ चल रही है तो हीट होती है, बैटरी हीट होगी, और आपने आते ही उसे चार्जिंग लगा दिया तो ओवर हीट होगी। ओवर हीट होने की वजह से जो सेल होते हैं हमारे, वो धुआं छोड़ते हैं। आग किसी में नहीं लगती, केवल ओवर हीट होने से। पेट्रोल की गाड़ियों में भी होता है? बिल्कुल मैम, जैसे आप गर्मी में चला के आओगे और आते ही आपने, तो मतलब ओवर हीट मत करो इसको? ओवर हीट मत करो, कभी आग नहीं लगेगी, ये श्योरिटी है कागज। मैम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा, वो ग्रेटर नोएडा में है। हमारा असेंबलिंग प्लांट नोएडा में है, वहीं से हम ऑल ओवर इंडिया अपनी डीलरशिप देते हैं। यहाँ से कोई डीलरशिप का सिस्टम होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे जो बिल्कुल हम फ्रेंचाइजी, बिल्कुल फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। अब हम चंडीगढ़ में आए हैं इस ईवी रेव एक्सपो में अपने डीलर को बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड क्या करने के लिए। है नाम, क्या भैया? हम ईवी सनडक ग्रेटर नोएडा में हमारा, आप सर्च नहीं, इसका करेंगे स्कूटी का नाम? स्कूटी का नाम हमारा ईवी सनडक के 5 मॉडल हैं। आप जैसे देख रहे हो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं।
जितने भी आप मॉडल देख रहे हो सब अवेलेबल है हमारे पास। सब जितने मॉडल है, ये भी इधर आप ये देखेंगे, ये वाला, ये भी, ये सारे मॉडल्स अवेलेबल है हमारे पास। तो जो भी मॉडल आप कहेंगे वो सारे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। किसी को भी अगर डीलरशिप चाहिए चंडीगढ़ में तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं EV संडक, और उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेट में आपको डीलरशिप मिल जाएगी, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। स्पीड लिमिट तो होती है इनकी 25, 25 से 45। 25 से 45 से। पहले मोड में 25 चलेगी, इसमें 3 मोड दे रखे हैं। हाँ, फर्स्ट मोड में 25, सेकंड में 35 और थर्ड मोड चलेगी 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये है इसमें। ये में आप उससे ज़्यादा स्पीड नहीं है इसमें। नहीं, जो इस प्रकार कहती है कि अगर आपको बिना नंबर के और बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी चलानी है तो उसकी टॉप स्पीड 25 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने इसमें गियर के सिस्टम बना दिए। तो पहले गियर में ये 25 ज़्यादा चलेगी ही नहीं, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए 3 मोड बना दिए। थर्ड मोड में 45 जाएगी। तो 3 मोड है मैम इसमें। ओके, सही है। कहीं पे भी कोई प्रावधान नहीं बनाया कि मेरा बेटा जिद करता रहता, स्कूटी अभी तो अंडर एज है ना भाई। अंडर एज है तो कहीं भी कोई प्रावधान सरकार कर नहीं है कि दोपहिया मोटर युक्त वाहन 18 साल से कम बच्चे के लिए किसी के लिए अलाउड हो चलाना। कहीं पे कोई प्रावधान नहीं है, अंडर एज के लिए अलाउड ही नहीं है। ले जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बच्चे जबरदस्ती चला लेते हैं। जैसे ये बच्चा है, दिखाना इस बच्चे को, ध्यान जरा मैम, इधर देखा बेटा, सही बता दिया। ये बच्चा है, ये जिद कर रहा है, मुझे दिलाओ मुझे दिलाओ। भाई कोई प्रावधान ही नहीं तुम्हारे लिए। हम तो गार्जियंस को देंगे, गार्जियंस के जबरदस्ती बच्चा चला तो अलग बात है, लेकिन अंडर एज कहीं पे भी कोई प्रावधान नहीं है। सुन लिया बेटा। तो इसलिए नहीं कोई कहीं पे कोई प्रावधान, सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। दोपहिया मोटर युक्त वाहन को केवल 18 साल से ऊपर के लोग चला सकते हैं, और अगर बिना नंबर के और बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलाना है तो 25 की स्पीड अलाउड है, और मोर देन 25 के लिए आपको खरीद सकते हो आप। बिल्कुल खरीद सकते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल आस-पास देख लो। बिल्कुल। तो यही तो बोल गया। ये जो सामने स्कूटी है ये थोड़ी सी कॉस्टली है, मतलब विद बैटरी 70,000। तो ये कितने किलोमीटर तक होगा इसका? कितने चलती है? हाँ? एक चार्ज पे चलती है। एक चार्ज पे 80 किलोमीटर। ठीक है। और स्पीड 60 स्पीड है, इसलिए कॉस्टली है ये। ठीक है भाई। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ हैं। वही देगा बना के। देख फोन कर दी। कितने प्यारे फ्लावर हैं।
ये देखो अच्छी लग्जरी की कार है ये। इनका रेट लगभग 60 लाख से अबो है। बेस्ट है ये काफ़ी ब्लैक कलर। हाइट अच्छी है इसकी। ये कौन सी कंपनी की गाड़ियाँ ये हैं? मारुति सुजुकी मैम ईवी टारा गाड़ी है और प्योर ईवी कार है ये। ओके, तो क्या प्राइस रहेगा इसका? प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं किया। लगभग ये लगभग 22 लाख से 30 लाख तक है ये विटारा की गाड़ी है इलेक्ट्रिक। और ये इसका चार्जिंग सिस्टम क्या है? चार्जिंग सिस्टम हाँ समझा मतलब चार्ज 1 आवर में कितने किलोमीटर कंप्लीट हो जाती है? में 500 किलोमीटर की रेंज आएगी। फुल चार्ज में 500 किलोमीटर। हाँ तो फुल चार्ज कितने आवर में हो जाएगी? इसके अंदर 3 चार्जिंग ऑप्शन आएंगे। 3 वोल्ट का किलोवाट चार्जर आएगा, 7 वोल्ट किलोवाट चार्जर आएगा और 60 वोल्ट किलोवाट चार्जर आएगा। और उसमें नॉर्मली कितने आवर में चार्ज हो जाती है फुल? 3 किलोवाट का आपका टाइम लेगा अराउंड 10 से 12 घंटे। अच्छा। 7 वोल्ट का लेगा 7 से 8 घंटे। और टाइमिंग ज़्यादा है ना? टाइमिंग ज़्यादा है ओवरनाइट। अगर 1 आवर का टाइम हो अपने पास तो कितने किलोमीटर चलेगी? डिपेंड करता है चार्ज किस हिसाब से हो रही है। 60 किलोवाट तो 1 घंटे में फुल कर देगा इसको, 1-1.5 घंटे में। अच्छा ठीक है। पहाड़ों में हर जगह माउंटेन हर जगह गाड़ी चलेगी? हर जगह बिल्कुल पेट्रोल की तरह चलेगी? मैम वो तो टेस्टिंग होगी तब पता चलेगा। अच्छा टेस्टिंग वगैरह। तो ये फर्स्ट बार निकाली है हाँ ये इसने? फर्स्ट ईवी कार है। अच्छा फर्स्ट मारुति सुजुकी की ये भी कार। वो है हाइब्रिड वाली। देखो यहाँ पर ट्रेड फेयर के लिए कितनी बड़ी बड़ी बसेज आई हुई है। चलो कैब आ गई हमारी। वो फोटो भेजो मेरे को। ठीक है बेटा भेजूंगी। अभी भेजो, अभी बाद में भूल जाओ। नया मॉल खुला हमारी सोसाइटी के पास। ये है रमन की साइकिल जो गुम हो गई थी, वो तो मिली नहीं और ये मिली है। मेरे बेटे की एक साइकिल गुम हो गई। ये अपने ना दोस्त के यहाँ गया था सामने वाली सोसाइटी में, तो किसी ने उठा ली वो, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेबर वर्क भी इधर बहुत ज़्यादा है। तो ये नई साइकिल है और ये मेरी प्यारी शेरनी। कई दिनों के बाद घर से बाहर निकलते हैं, थक जाते हैं। रमन क्या कर रहा है? प्यास लग गई। ये आ गए हम घर। हाँ ये गेट खोल दो अब। गर्मी भी होने लग गई ना आजकल। देखें कबूतरी क्या कर रही है। ये हमारी सोसाइटी का व्यू। आज है 9 मार्च 2025। शाम का टाइम हो गया। ये हमारी प्यारी कबूतरी क्या कर रही है। पानी भी रख दिया इसके लिए और यहाँ पर हम चावल डालते रहते हैं। देखो इसके है ना 2 बच्चे हैं, मतलब आफ्टर 15 डेज के 15 या 16-17 जो भी है तब जाके अंडों से बच्चे निकले हैं। वैसे तो ये कबूतरी इधर उधर रहती है, उड़ती रहती है, और अब सारा टाइम अपने बच्चों के साथ बैठी रहती है। बच्चे देखना कैसे जैसे इनको सर्दी ना लगे। ये कैसे हो रखा है, देखना बेटा अपने बच्चों को कैसे छुपा रखा है ना। देख माँ की ममता ये होती है बेटा। ये नहीं, ये तो पता है जैसे जानवरों के तो ऐसे बच्चे दूध पीते हैं। बर्ड्स में कैसे भाई, दूध वगैरह का तो कोई सिस्टम नहीं होता होगा शायद, या ऐसे ही मतलब ये सहलाते हैं और ऐसे ही गर्माश से बच्चे बड़े होते हैं बेटा।
कितनी प्यारी लग रही उड़ने वाला बात है। हाँ उड़ जाएगी। चलो चलते हैं, अभी डर लग रहा है इसको। चलो बाय। स्वीट लाइफ, हैप्पी लाइफ। लेके आए बनानाज, संतरा और ये ग्रीन वेजिटेबल। जल्दी जल्दी ट्रैवलिंग की है क्योंकि ये रमन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर हम वापस ही आ गए जल्दी। एक कुर्ते मैं एलेंटे मॉल से लेके आई थी, ये सारे ये पहन रखे हैं, ये भी सही है। तो ये 50% ऑफ थे। मान लो ये है ना, वैसे तो 1000 या 1200 के है, तो 50 ऑफ में ये जैसे ये कुर्ता है 500, मतलब 600 का वन कुर्ता। और इतनी सिलाई लग जाती है, कपड़ा भी आ जाता है यही। तो ये इस तरह से है ना। एंड ऑफ द ईयर पे 50% ऑफ हो भी एलेंटे मॉल में। एलेंटे मॉल में तो डिजाइनर शॉप होती है सारी। कुर्ते ठीक ही है ये, ठीक ही है लगभग, है ना। फोर्टीन मार्च 2025। हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली बेटा। खुश रहो, मस्त रहो, जिंदगी को एंजॉय करते रहो, ठीक है। नगद आपको भी हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली मम्मा। ये लो तिलक लगाता हूँ। लगा ले बेटा, लगा। सोसाइटी में देख क्या क्या हो रहा है ना। थैंक यू। मॉर्निंग का टाइम है 9:30 बजे। बच्चे खेलने भी लग गए, छोटे छोटे। हैप्पी होली ऐसे नहीं है, हैप्पी होली। देखो कबूतर के कितने प्यारे बच्चे बड़े हो गए बेटा, है ना। कबूतरी के प्यारे बच्चे कितने बड़े हो गए। हैप्पी होली। चावल डाल देते, देख रहे मने। बस जोरदार होली दादी। हैप्पी होली दादी। अब कहाँ खेलना है, खेलने जाएगा ये बता बेटा। इधर आ, इधर आ। एक तो है ना लॉन्ग टी शर्ट डाल ले, ठीक है। हर एक घंटे में वापस आएगा, मम्मी नीचे से आवाज लगाएगा, ठीक है। आहो। और ध्यान रखना बेटा, उत्पात। हाँ होली वाले दिन, होली वाले दिन है ना उत्पात नहीं मचाना, ठीक है। और गलत बंदों के साथ नहीं खेलना बेटा। कोई ना खेल ले तो जबरदस्ती मत करना। क्या कर रहा है, गुब्बारे ले रहा है। और फालतू की बकवास चीजें नहीं खाना। आहो। लेके चल पड़ा मन तो होली वाला बैग। हाँ दिखाना टी शर्ट के नीचे क्या क्या था, दिखाइए बेटा। बंदूक की तरह गुलाल रख लिए। क्या क्या कलर ले रखे हैं। अच्छा दिखाना, तेरा जादू का पिटारा दिखा। अरे वाह, अच्छा सुबह से ये काम करने लग रहा था। वेरी गुड बेटा। रमन अपना बचाव रखना है बेटा, क्योंकि होली वाले दिन चोट वगैरह भी लगती है, ठीक है। दूर रहना, अपना बचाव करना, आराम से खेलना, ज़्यादा उल्टी पुल्टी चीज़ें मत खाना। और कोई ऐसे शैतानी करे तो उससे दूर रहना, ठीक है। यूं बोल देना भाई मैं तो आराम से खेलूंगा, मेरे साथ बकवास नहीं करना पहले से, ठीक है यार, ठीक है बेटा। देखिए देखिए मम्मी, देखिए कितना भाग गया है। इतनी एक्साइटमेंट ले रखी है मम्मी। मैं लेट हो गया, ये हो गया, बताओ 10 बजे हैं। खेल लेना बेटा आराम से। और उधर है ना सामने वाली सोसाइटी में रहते हैं कुछ दोस्त, उनके पास जा रहा है।
बनाते हैं चाय, फिर बनाते हैं खाना, क्योंकि थोड़ा सा मन कर रहा है दोबारा चाय पीने का। थोड़ी बनाई थी सुबह। ओ जूते कितने भरे हुए हैं, सब कुछ होली में बिल्कुल कलरफुल हो गया बेटा। थक गया? हाँ। कितना? मैं लग रहा कहाँ खेल के आया? बारिश का मौसम, बारिश हो रही है। टुडे इज 14 मार्च। कल होली थी, आज फाग था। 2 घंटे हो गए रिम झिम बारिश चल रही है। अब मैं ये सोच रही हूँ, अगर हम इस गमले को इस साइड करेंगे तो ये फिर उड़ेगी, डिस्टर्ब होएगी। अब क्या करें, बारिश तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब क्या करें यार, थोड़ा इस साइड कर दे, बारिश लग रही है। अब ठीक है, इधर बारिश नहीं लग रही। देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या करें, मम्मा को उड़ाना पड़ा, उड़ी गई बेचारी। आ जाएगी कोई ना, बारिश से तो बचे रहोगे, अदरवाइज हल्की हल्की बूंद लग रही थी, वो तेज ही हो गई। मैं बैठी थी, मेरे पैरों पे खूब ज्यादा लग रही थी। अब ठीक है, अब भीगेंगे नहीं। क्या कर रहे हो? कैसे दुबके हुए बैठे हैं दोनों जने। इसको भी निकाल देते हैं। हेलो, चलो डिस्टर्ब हो रही है। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, अभी आ जाएगी मम्मा। इसमें है सूजी, टमाटर और बेटा कह रहा है ये बन गए सूजी ब्रेड सैंडविच। ओके बेटा। ये तो नॉन स्टिक का एक फ़ायदा है कि इसमें चिल्ले पिल्ले चिपकते नहीं है। इसको देखो कितना अच्छा लग रहा है, पलट दिए मैंने, ये बढ़िया सैंडविच बन गए, है ना बेटा? बढ़िया लगे ना तुम्हें? और हम दोपहर को ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन वीडियो नहीं बना पाते। आज सोचा वीडियो बना लेते हैं। एक्सपेरिमेंट, लाइफ इज एक्सपेरिमेंट। बेटा कैसे बन रहे हैं? इसमें वो हरी चटनी और बनाते हैं, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। रमन कह रहा मम्मी मुझे बस खेलने जाने दो, फिर मैं स्टडी करूँगा है कि। आफ्टर सूजी ब्रेड सैंडविच, अब हम ये मीठा दूध है मलाई वाला, तो अब रमन इसमें ऐसे डालेगा तो ये मीठे सैंडविच बन जाएंगे। ये हमने यूट्यूब पे देखा, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। रमन आराम से। ओके ओके ओके, स्टॉप। ओके, अभी ऐसे नहीं, अदर साइड। ओके ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। बिल्कुल मिठाई की तरह बन जाएंगे। कौन सी मिठाई? वो कलाकंद वाली मिठाई ना, कि बेटा ऐसे बन जाएंगे। चलो अभी हम बना के तैयार करके फिर आपको फाइनल दिखाएंगे। अब ये बताओ कौन सी मिठाई बनी हुई है? ऐसे क्या कर दिया रमन? बताओ कैसा बना है? बढ़िया बना। बढ़िया, अच्छा बना। खाओ भी। तो मेरे एक्सपेरिमेंट के 2 नमूने एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इन पे। गंदा बनाओ या अच्छा बनाओ, खाना तो है ही। वैसे अच्छा बना। टुडे इज 17 मार्च 2025 और इतने दिनों के बाद आज कैंटीन का प्रोग्राम बना है। कैंटीन जाके आते हैं, फिर अलेंटे मॉल देखते हैं कुछ ऑफर वगैरह आए हुए हैं क्या, उधर गेड़ी मारा आएंगे, जल्दी से गेड़ी लगा आएंगे। तब तक रमन ट्यूशन के लिए चला जाएगा, और तब तक रमन का ट्यूशन है। और ऊपर आ रहा है एरोप्लेन।
और कल हॉलीडे है, देन लास्ट एग्ज़ाम साइंस, फिर रमन के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो हिसार जाएगा दादा दादी के घूमने। और यहाँ पर एक थोड़ी सी दुखद घटना है, तो एक ही बच्चा सरवाइव कर सका। जो कबूतरी है उसने दो अंडे दिए थे, फिर 2 बच्चे निकले और एक बच्चा पीछे बारिश हुई थी 2 दिन, तो हमने इस साइड भी किया था ये गमला। छोटा सा बेचारा प्यारा सा बच्चा, लेकिन ये बच्चा सरवाइव कर गया। तो 2 की जोड़ी थी, एक ही रह गया। ऐसे पास में जाए ना ऐसे चोंच मारता है डिफेंस के लिए। तो पता नहीं 2 भाई बहन थे या 2 भाई थे, अभी बेचारा सिंगल ही रह गया। 2 की जोड़ी बैठती थी और मम्मी आती थी, बड़े प्यारे लगते थे। कोई ना, एक सरवाइव कर जाए वो भी बहुत बढ़िया है। हेलो हेलो हेलो, ओके बाय। कैब से आए और ये है कैंटीन। सूखे पत्ते कैसे बिखरे हुए हैं, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है ये। हाँ, इधर एंट्री लिख रखी है इसमें। उधर से ले आओ सामान। कैंटीन में ड्राई फ्रूट थे ही नहीं, तो ये कुछ आइटम, तो ये कुछ आइटम। कैंटीन वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमें ड्राई फ्रूट नहीं मिले, स्टॉक ख़त्म हो रहा है। ये है आर्मी की कैंटीन। ये है इतनी बड़ी कैंटीन, और लेकिन जल्दी बंद कर देते हैं। ये 4:30 लास्ट टाइम है एंट्री होने का, और 5, 5:15 बजे तक बिलिंग ख़त्म हो जाती है सबकी। इस तरह से है, अच्छी खुली कैंटीन है। इधर पार्किंग एरिया देखो कितना अच्छा है। ये देखो कितना पुराना पेड़ है। चंडीगढ़ के सभी सेक्टर में ऐसे पुराने पेड़ मिलेंगे आपको। कितने प्यारे लग रहे हैं। जटाएं देखो इनकी। रात को तो डरावने लगते हैं बहुत ज़्यादा, भूतिया। ऐसे ही उधर भी है। बहुत अच्छा शहर है चंडीगढ़। हमने कैब बुक कर रखी, कैब की वेट कर रहे हैं हम। चंडीगढ़ में अभी भीड़ हो गई, लेकिन चंडीगढ़ अब भी VIP है, और पहले तो था ही। अब थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा बाइक खड़ी हुई है, सब वर्किंग मैन, वुमेन। ये सामने कौन सा मंदिर है, साथ में धर्मशाला भी है।
हाँ इवनिंग वाइब चंडीगढ़। सेंट्रा मॉल, फिर ये आ गया भाई। सनसेट एलेंटे मॉल के पास, ये एलेंटे मॉल का सामने सनसेट व्यू। आज तो ठीक है, क्राउड ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा बाहर निकले हैं तो एलेंटे मॉल में भी देख लेते हैं ऑफर वगैरह क्या चल रहे हैं। वैसे तो घर से निकला नहीं जाता। You are listening Lexus Amante Radio. Keep listening. ये है एलेंटे मॉल का फ्रंट व्यू। आज क्या सीनरी लगी हुई है एलेंटे मॉल में, लग रहा है बना रहे हैं सीनरी। ये होली पे सीनरी हो, अब इसको कवर कर दिया। ये गाड़ी का शोरूम तैयार कर रखा है। टुडे इज मंडे 17 मार्च 2025 और क्राउड नहीं है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जारा जारा में ऐसे ही चलेगा, कोई काम की ड्रेस है नहीं। ये पता नहीं कौन सी शॉप है ये। क्या मिलेगा देखना। रमन की दादी भागे जा रही है। जारा में आ तो गए, परफ्यूम लगा के जाते हैं। यहाँ पे परफ्यूम स्पेशल है इधर के। ये देख पर्स का रेट देख कितना महंगा है, 5000। ये देखो जारा में ना सभी चीज़ें 2000 से अब वही मिलेगी। अब ये है सिंपल टी शर्ट, ये ठीक है, लेकिन ये भी ऐसे कॉस्टली है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल टी शर्ट है। जारा में ऐसी ड्रेसेस मिलती है, रेट देखो 3000 कुछ इस तरह की वेस्टर्न। अब ये देखो, ये बताओ सिंपल पजामा है, मतलब जो भी है, मतलब सिंपल बॉटम है ये देखो रेट। मूर्ख बना रहे हैं, पैसे वालों को मूर्ख बनाया जा रहा है इधर। ये ड्रेसेस मैं लेके आई थी सुपर शॉप से, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ये रेट देखो 5000। सुपर शॉप से मैं बहुत ही बढ़िया रेट, मतलब 1000 से लेस ही थे। 900-800 के मिल जाते हैं। तो यही कपड़ा है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही है।
लेकिन यहाँ बस ब्रांड चलता है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऐसी ड्रेस तो ये देखो, ऐसी ड्रेस मिल सकती है ज़ारा में कुछ अलग हटके, ये तो ले सकते हैं। बाकी तो हर जगह मिल जाएगी जी, जिसका फिगर बेस्ट हो ना, वो उनके लिए बेस्ट है ये फैशनेबल। एलेंटे मॉल में ना ये बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, अभी दिखाती हूँ मैं। देखो ये ना कांच से ग्लास से बनी हुई आइटम है, ग्लास से बनी हुई आइटम है। ये काफ़ी कॉस्टली होती है, जैसे इनका प्राइस है ना ऐसे ही है। देखो 16,000 इस तरह से इनका देखते हैं, इनका प्राइस है ये देखो ब्रेसलेट। अब ये जो नेकलेस है सामने, ये है ये ग्लास से बने हुए आइटम है। सिल्वर मतलब हल्का हल्का सिल्वर यूज होगा इनमें, गोल्ड तो नहीं है इसमें यूज, ऐसे है। हम आ गए लाइफस्टाइल में, देखते हैं लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है। ये है लाइफस्टाइल व्यू, लाइफस्टाइल वाइब्स। बहुत बड़ा मॉल होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हो गया वेस्ट वाइड, और ये ट्रेंड्स। देखते हैं क्या समझ में आएगा। उन्होंने ना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे, देखना 1699। और मैंने शॉपिंग की थी ना, इतने प्यारे प्यारे कुर्ते शॉपर शॉप से की थी। 700, 800, 600 में इतने प्यारे प्यारे कुर्ते लिए थे। ये देखना 1200 का क्या है ये, बेमतलब रेट बढ़ा रखे लाइफस्टाइल वालों ने। अब ये देखो, ये है इसका, देखें ये देखना क्या है ये 1600। एक जैसे कोई टीचर होगी ना, उसकी सैलरी तो इसी में लग जाएगी। कोई नहीं खरीद सकता यार इतने महंगे, नॉर्मल आदमी। ये ऐसे ही रहते हैं, फिर ऑफर बहुत ही वैसे सेल होती है, लेकिन कम प्राइस कर देना तो अच्छी सेल हो जाएगी। फिर ये ऑफ़र में निकालते हैं, सेल नहीं होती तो। ये देखना 1000 के कुर्ते हैं, ये 1000 के कुर्ते हैं। और मैं ऑफ़र में ना 50% ऑफ में इससे भी बढ़िया 500 और 600 के कुर्ते लेके आई हूँ, जो मैंने डाल रखा फ़िलहाल। ये कुर्ता मेरा 600 का है, कितना बढ़िया कुर्ता है ना। ये देखो वही सूट है जो मैंने ख़रीदे थे ये, ठीक है। इनके ये ना 3000 के आसपास है, तो ऑफ़र में मैं लेके आई थी। ये देखो रेट देखो इनका, ये वैसे तो ये 2700 के है। एंड ऑफ द ईयर में जो सीज़न ऑफ चल रहे थे शॉपर शॉप में, इसका रेट 2700 और ऑफ़र में वो 1200 का आया हुआ था। और ये देखो कोई ऑफ़र नहीं है इसका। और ये थे 3500 का कुर्ता, बॉटम और दुपट्टा। इतने ऐसे महंगे होते हैं। मैं उस टाइम ठीक लेके गई रीज़नेबल प्राइस में। देखते हैं जाएंगे शॉपर शॉप में क्या रहेगा, वहाँ पर ऑफ़र लगे हुए या नहीं। लाइफस्टाइल वालों ने तो हद कर रखी है, मतलब ऐसा काम कर रखा है कि हमें ना बाय नहीं कर सकते। हम तो मूर्ख थोड़ी हैं, ये तो मूर्ख बनाने वाले काम हैं। मतलब नॉर्मल बंदा ये इन पे ऐसे पैसे नहीं वेस्ट करेगा। हेलो, ये देखो कितना अच्छा कुर्ता है, शॉपर शॉप से लेके आई थी मैं। हेलो, यहाँ पर क्या 800 के कुर्तीज है ना। ये कितने की? 800, वो लिखा हुआ सारे ये 800 के है, कोई भी पीस उठाओ। वैसे है ये 400 के, वैसे ही लगा रखे हैं, ये मॉल है।
ये इसका कलर तो ठीक है, ये तो ठीक है कलर के, वाह कलर भी ठीक है, इसका प्रिंट भी अच्छा लग रहा है ना। फिफ्टी % ऑफ। प्राइस क्या है इनके, ये देखना इसके, इसका रेट बताना। 3000, 1500। ये देखो इसका 3000 रेट, और मतलब डिस्काउंट के अकॉर्डिंग 2000। अब की बार ये कॉस्टली है, कोई ऐसे डिस्काउंट तो वैसे ही मुर्ग बनाने का सिस्टम बना रखा है, महंगे लगा रखे हैं इन्होंने। क्योंकि ये मैं देख लो, ये 700 तक मुझे ठीक लगते हैं, ये 600 700। अब ये मिल जाए ना 600 700 तो ठीक है, लेकिन ये देखो इसका रेट है 3500 3700 जो भी है, और आप 50% ऑफ में होंगे तो भी देखो इसका क्या रेट होगा, मतलब 2000 के होंगे ये, लेकिन मैं 800 के आसपास ही लेके जाऊंगी। 600 700 800 होते हैं ना। पिछली बार मैं लेके गई थी, ठीक रेट लगाए थे उस टाइम। जब अच्छे ऑफर आते हैं ना एंड ऑफ सीज़न, तब ये ठीक रहता है। यही सोच है ना, ये कुछ नहीं है, ये सोच यही है 500 600 के ही होते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है ना, पैसे वालों को मुर्ग बनाने के लिए ये सारे सिस्टम। मैं नहीं ऐसे पैसे वेस्ट करती। क्या हो गया? उसकी भी इच्छा है कल वैसे। क्या प्राइस है इसका? ये 1600 की है। क्या इसका रेट 1600? ये 1600, इसमें एक ये वाला कलर ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा डिस्काउंट आया हुआ है, अच्छे शूज फुटवेयर पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट, एंड ऑफ ईयर पे अच्छा डिस्काउंट था। नई सारी कलेक्शन आ गई तो डिस्काउंट। हाँ, नई कलेक्शन है सब। आ गए हम यूनिक्लो शोरूम। यहाँ पर सर्दियों का ब्रांडेड सामान मिलता है, विंटर। अब समर कलेक्शन आ गया शायद। तो ये देखो कितनी अच्छी 3XL 2XL, ये काफ़ी रफ एंड टफ बढ़िया कैजुअल पैंट्स है, और इनका रेट देखो। हट्टे कट्टे लोगों के लिए ये बेस्ट है, मतलब पहलवान लड़कियों के लिए, लेकिन कॉस्टली है, ऑफर में नहीं है ये। देखना छोटे छोटे, ये देखो शॉर्ट्स छोटे छोटे, प्राइस है। ये देखो यहाँ बच्चों के भी आइटम है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। छोटे देखो ना, छोटे सिंपल सिंपल ड्रेसेस भी। ये देखो इसका रेट देखते हैं सिंपल। ओ ये देखो सिंपल टी शर्ट है, और रेट देखो 1000। ये है सिस्टम दुनिया का, ऐसे चलती है अमीरी। वैसे है ना, कुछ आइटम बहुत ब्रांडेड है यहाँ पर, यूनिक्लो के कुछ अलग ही दिखते हैं ना। सॉक्स का प्राइस दिखाती हूँ मैं आपको अभी। ये देखो कहाँ गया, ये 37 मतलब 800 के आसपास। बताओ नॉर्मल आदमी तो यहाँ पर एंट्री ही नहीं कर सकता। ये कोट बहुत प्यारे हैं, ये देखो इनका रेट। मैंने ऐसा है ना ट्रेंड से बाय किया था, जो मेरा है ना उस कलर का कुछ बहुत अच्छा चला। वो मैंने ना उसमें भी वॉशिंग मशीन में भी काफ़ी वॉश किया, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा उसका। तो ठीक रहेगी ये पैंट्स रमन के लिए ठीक रहेगी, लेकिन इसका रेट है ये, लेकिन छोटी है ये शायद। चलो इसका साइज़ तो मिल ही जाएगा, फिर पता नहीं रमन को पसंद आएगी या नहीं आएगी। रमन के लिए तो पैसा खर्च कर ही सकते हैं, फिर साइज़ का इशू हो जाएगा ना। तो जब वो आएगा ना, उसको साथ में लेके फिर बाय करते हैं।
जैसे है ना, ये पैंट सेल में लगा रखी है, ये है 790, ओके। और ये देखो, आपको एक हैक बताती हूँ। सबसे पहले ये 3000, फिर इसका रेट हुआ 2490, ठीक है। और अब इसका प्राइस सेल ये है 790। तो इस तरह से होता है, ये है यूनिक्लो। क्यों ये कुछ इस तरह से है, क्योंकि ये सिंगल पीस बच जाते हैं ना, तो फिर ये एक्स्ट्रा सामान रखते नहीं मॉल में, क्योंकि इसका रेंट भी तो बहुत ज़्यादा देना होता है ना, तो माल निकालते रहते हैं। सिंगल पीस बच जाए तो बहुत ज़्यादा कम रेट में भी देखो, ये 3000 में भी सेल हुई है, अभी 790 में है, ऐसे ख़रीद सकते हैं। 3000 में सेल हुई है ना, फिर ये सेल में क्यों निकाल रखी है? ये वाली इसलिए कि इसके साइज़ ख़त्म हो गया है, ओके। लास्ट साइज बचे हुए हैं, ठीक है भाई। अभी तो ठीक है, अभी ये 790 है इसका रेट, ओके। पैंट मैंने ट्राई की थी, लेकिन साइज नहीं आ रहा। हमारे शॉपर शॉप के ड्रेसेज है ये, विद बॉटम विद दुपट्टा, और कुर्तीज़ वगैरह भी है यहाँ पर। जब न्यू ईयर का एंड था, एंड ऑफ सीज़न, मतलब 2024 जा रहा था, 2025 आ रहा था, तो अभी 14 फ़रवरी को लास्ट ऑफ चल रहे थे, अभी ख़त्म हो गई। जैसे ये सारी ड्रेसेज है ना, अभी इसका रेट बताते हैं। जैसे अब देखो, इसका रेट है 3000, ये 1500 में मिल जाती है, लेकिन ये तो उसमें भी कॉस्टली है, इसको छोड़ो। ये देखो, मैं इस तरह के सूट लेके गई थी, इस तरह की ड्रेसेस, अच्छी शॉपिंग की थी मैंने। अब ये 10,000, इसके तो 10,000 से रेट है। नहीं भाई, ये तो कुछ और ही है, ये उस टाइम नहीं था ऐसा, कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली हो गया। ये देखिए इसका रेट क्या है, ये कुछ और ही है। जैसे ये इस तरह का मेरा एक सूट है, मैं लेके गई थी, तो इसके रेट अभी ये है फ्रेश में, तो मुझे 50% ऑफ में ये मुझे 1200 विद दुपट्टा और ये विद बॉटम, ये मुझे मिल गया था 1200 में। लेकिन अभी ऑफ नहीं है, तो ये इसका रेट ये है 2500। इस तरह की भी ड्रेस लेके गई थी मैं, तो उस टाइम, अभी इसका रेट क्या है ये देखो, अभी रेट है 2500, तो ये ऑफ में नहीं है, तो मैं इसको 1200 में लेके गई थी, उस टाइम ऑफ चल रहे थे। इस तरह से सिस्टम है इधर। ये ड्रेसेस को बाय की थी मैंने, सही है, ऑफ में आना चाहिए। ड्रेसेस तो वही होती है ना। ये 1400, ये कुर्ता, ऐसे कुर्ते भी ख़रीदे थे मैंने 1-2, तो ये देखो 1400, तो ये 700 के मिल गए थे मुझे। इस तरह से आइटम थे उस टाइम, अच्छे ऑफ़र चल रहे थे। ये कुछ ड्रेसेज है ऐसे, लेकिन अब चलो रहने दे, अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा। ये इस तरह का, हाँ ये देखिए इसका रेट, ये 1400। तो देखो, ये इतना अच्छी ड्रेस है, ये 700 में मिल जाती। 1200 लगते हैं, ये तो बहुत कॉस्टली लगा रखे इनका। तो ये पता है, ये ओनली 600 वाले को कुर्तीज है ये सारी। रेट देखो कितने लगा रखे हैं। अभी शॉप पर शॉप महंगा लगेगा, यहाँ पर ऑफ नहीं है। फुटवेयर तो यहाँ हमेशा महंगे ही होती है, कोई फ़ायदा नहीं है ट्राई करने के। अरे ये वाली कुर्ती कुछ अलग लग रही है, ये देखें इसका रेट, ये 1600, ये 1700 की है। अगर ये ऑफ में होती तो सही था, 800 की मिल जाती। ये है बच्चों की ड्रेस। बच्चों की ड्रेस इधर कॉस्टली होते हैं। जैसे इसका, भैया इसका रेट कहाँ है? ये 2300 की ड्रेस है। ये ऐसी ही होगी 2200 की, 2300 की, इस तरह से ड्रेस ही जाइए। 2500 की ड्रेस है। ये क्या रेट है इनके? ये चलो इसके प्राइस देखते हैं। 3500। अच्छा, हाँ बस इतने ही होंगे, 2000 से 3000 वगैरह के। कॉस्टली है बच्चों के। बच्चों की ड्रेस आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली चल रही है। ये टी शर्ट छोटी छोटी, इस तरह से सिस्टम है।
चलो चलते हैं, लेट हो रहे, फिर कभी आएंगे। अभी यहाँ कोई ऑफ नहीं चल रहा। हम आ गए वेस्ट वाइड में। वेस्ट वाइड में देखते हैं, हमें टी शर्ट लेनी है, लॉन्ग टी शर्ट। यहाँ पर बच्चों की ड्रेसेस बहुत बढ़िया मिलती है, सही रेट में। देखते हैं, ट्राई करते हैं। इस तरह की फैशनेबल शर्ट भी काफ़ी मिलती है इधर। देखना कितने प्यारे फ्लावर है, कितनी प्यारी कैंडल है। वाह, 100 पीस कितने प्यारे प्यारे है ना। ये है ना आर्ट है, बहुत बढ़िया। और वेस्ट वाइड में नीचे का जो शोरूम है वो लेडीज के लिए है। ये आ गए घर। ओके, टुडे इज 19 मार्च 2025 और मेरे बेटा 8th क्लास साइंस लास्ट एग्ज़ाम था आज साइंस का, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जीरकपुर। तो ये है साइंस का एग्ज़ाम, ऐसे आता है 8th क्लास का। देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए कितना टफ है आज की पढ़ाई। सोनू मोनू बड़ा हो गया बस अब तो उड़ना बाकी है आकाश में। पहले तो इसकी मम्मी है ना हमेशा बैठी रहती थी जब ये छोटा था, और अब तो थोड़ा सा आउटसाइड भी घूम फिर के आती है आराम से। अभी ये बड़ा हो गया ना। हेलो 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 हेलो, ये एकदम चोंच से मार देगा। ठीक, हेलो 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 चलो, डोंट डिस्टर्ब मी। सोसाइटी में क्या चल रहा है? दोपहर का टाइम है। रमन तो आते ही मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम सारे कंप्लीट हो गए, अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। एग्ज़ाम तो ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे कोई जंग जीत ली। उधर सामने है अदर सोसाइटी, वो बड़ी वाली, वहाँ खेलने जाता है मेरा बेटा। वहाँ ज़्यादा दोस्त है, वहाँ पर अच्छे दोस्त हैं। इस सोसाइटी में थोड़े से छोटे बच्चे ज़्यादा है, बड़े बच्चे उस सोसाइटी में हैं। और ये वीडियो मेरी प्यारी बेटी राध्या मसूरी की वीडियो चल रही है हमारे टीवी में। टाइम इज, चंडीगढ़ में ऑनलाइन सामान आता है ब्लिंकिट। यहाँ पर ब्लिंकिट, यहाँ पर ऑनलाइन ब्लिंकिट से सामान मंगा लेते हैं। बहुत ही देखो कितने फ्रेश है ऑनियन ऐसे लग रहे जैसे खेतों से ही आई है। ये रेट है 13 रुपीज़। मैंने मंगवाई है पोटैटो, दही और क्या है ये, बीन्स। को सूखी चीज बता बचता जा। आवाज का ये तो फिर भी
फ्यूचर सेफर ऑलवेज। फिलहाल कमाल का गाना चला के आ रहा हूँ, ब्रेक के उस पर कॉल करके बताना है मिल के इधर कहाँ चला चला गया मम्मी, हर जगह लैपटॉप का वो है। देखेंगे लोकेशन। हाँ सही है ये। ये देखो ये कौन से फ्रूट लगे हुए हैं। खाने का है ये, काफल तो नहीं, काफल बोलते हैं पहाड़ों में। ये तालाब है शायद जंगली, या तो या छोटा मोटा पार्क है ये, या फिर ये वाइल्ड एरिया के लिए ये तालाब है पीने के वास्ते। ये देख बेटा बैठने के लिए अच्छी चीज मिली है यहाँ मंडी थके अभी सुसु करूंगा। पर। देख जान करके मेरी वीडियो खराब करने का मतलब है ना। ये जो ऊपर वाला नहीं है बेटा, ये पेड़ है, इसके ऊपर कौन से फ्रूट लगे हुए हैं गूगल पे सर्च करना, देखना कितना प्यारा पेड़ है। गूगल पे सर्च कर बेटा कौन से फ्रूट है ये। रमन है, हवा तो नेक्स्ट लेवल चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है देखना। बहुत तेज हवा चल रही है रमन। मम्मी 4 दिन रमन है, पहाड़ों के बीच रसमलाई खाओ। ये ले ये वाली। उसमें ठीक है। The Bluetooth device is with ये रसमलाई बेटा मच्छी है, खा ले बेटा। रमन उस साइड होगा सनसेट। ये फल तोड़ेंगे, ये देखेंगे कैसे है टेस्ट में। एरिया तो अच्छा है ये, बिल्कुल फॉरेस्ट ट्रेल है, ये फॉरेस्ट का एरिया है। ये लो रमन बॉल की तरह फेंक दूं। उस साइड क्यों जाओ तेरा की, मैं तो वैसे ही वीडियो बना रही। क्या हो गया? नहीं आ रहा। कौन थे?
सही सनसेट का टाइम हो गया भाई। रमन चाय पीनी? फॉरेस्ट एरिया में चाय बना रही है। थोड़ी सी और डालूं क्या चाय पत्ती? दूध लिया है, इसमें हम चाय पत्ती डाल के लेके आए हैं। तो हम चीनी नहीं रखते, हम रखते हैं खांड, देसी खांड, हरियाणवी खांड। रमन तो भाग गया। ये है चारों तरफ का व्यू। ये इस तरह से जो तालाब बना हुआ है इसमें बना रही है। हेलो, हम चाय बना रही हैं। देखो, फॉरेस्ट एरिया में हमारा ढाबा कहीं भी शुरू हो जाता है। गर्मा गर्म दूध डाले, गर्मा गर्म चाय पियेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उनके लिए कॉफ़ी बन रही है, इसमें कॉफ़ी है। रमन बोला मम्मी मैं तो कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगा। रमन यूँ हम बोल दो, हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय और रमन पिएगा कोल्ड कॉफ़ी। गर्मा गर्म चाय, ये बन गई हमारी गरम गरम चाय। हवा बहुत तेज चल रही है भाई। कैसी बनी रमन कोल्ड कॉफ़ी? अच्छी बन रही है। बोल तो दे मम्मी अच्छी बन रही है। यार मैं नहीं बोलता। डन, चलते हैं। बहुत अच्छी जगह थी फॉरेस्ट एरिया में। ये कौन सी सब्जी मंडी लगी हुई है? ये सेक्टर 20 की मार्केट है, ये डकोली की मार्केट है। मैं दादा दादी के जा रहा हूँ, फिर मैं दादा दादी से आके फिर मैं 9th क्लास में जाऊँगा। ठीक है सियाना बेटा, ध्यान रखना, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना। ओके बाय। बाय बेटा, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। बाय बाय। अप्रोक्सीमेट दोपहर के 11:46 AM हो गए हैं और ये हमारी सोसाइटी का व्यू। और आज है 20 मार्च। रमन छुट्टियां मनाने गया, फिर नेक्स्ट ईयर में 9th क्लास में हो जाएगा मेरा बेटा।
तो रमन छुट्टियां मनाने गया अपने दादा दादी के यहाँ हिसार। अच्छा है, बच्चे को सब कुछ सीखना चाहिए। हेलो, हेलो, कहाँ गई आपकी मम्मा? क्या खाना लेके आ रही है? खाना क्या खाते हो? ये डाल रखे, पता नहीं वो छोटे बच्चे क्या खाते हैं।